Hello students, this is Nitish. Welcome to this channel NK Learning Destination and students, आज हम केस बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो सीरीज़ हमने चलाई है, ये हर एक चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस केस बेस्ड मिलेंगे आपको इसमें हम करा दिया करेंगे, ठीक है। और जिन लोगों ने इस चैनल पर नए हों, जो स्टूडेंट्स, वो इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आप तक मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पहुंचा सकूं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो देखो, आप कहा जा रहा है कि अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th विजिटेड इंडिया गेट ऑन एन एजुकेशन ट्रिप. The teacher and the students had interest in history as well. The teacher narrated that India Gate official name Delhi Memorial, originally called All India War Memorial, monumental sandstone arch in New Delhi, dedicated to the troops of British India who died in the wars fought between 1914 and 1919. The teacher also said that India Gate, which is located at the eastern end of the Rajpath, formerly called the King's Way, is about 138 feet, means 42 meter in height. ठीक है। अब हमने ये पूरा पैसेज केयरफुली पढ़ लिया है। अब आगे हमें जो भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे उनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो भी हमें क्वेश्चंस, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें 138 फीट की, ठीक है। अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो ये आ जाएगा 42 मीटर, ठीक है। मीन्स इफ वी डिवाइड, then we get 1 meter is equal to 3.28 feet. ये चीज़ें जो है, जो कन्वर्जन है, ठीक है, यूनिट्स का, ये ज़रूर सीखते रहें। और सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन अपना कहा जा रहा है, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ़ दे आर स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 42√3 मीटर अवे फ्रॉम द मॉन्यूमेंट, ठीक है। अगर मॉन्यूमेंट से, ठीक है, अगर कोई मॉन्यूमेंट से कोई खड़ा है, ठीक है, स्टैंड है, ठीक, 42√3 मीटर, क्लियर है, तो उनका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे 42 मीटर हमारा मॉन्यूमेंट भी दिया गया है ए बी, ये हमारा बी सी पाद है, इसको हम लोग यहाँ पे हम इसको बेस बोला जाएगा, ठीक है। ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्लियर। अब इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ये अगर हम एंगल ले थीटा तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। हमको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हम यहाँ से कह सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 42/42√3। अब देखो, अब ये 42 से 42 कैंसिल हो सकता है, ये मिल जाएगा 1/√3, ठीक है। यहाँ से 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की, तो ये मिल जाएगा हमें। अब देखो, अब यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा और थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। क्लियर है क्वेश्चन। तो यहाँ से इसे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आगे कहा जा रहा है कि
They want to see the tower means monument at an angle of 60 degrees, so they want to know that the distance where they should stand and hence find the distance. ठीक है, अगर वो कह रहा है कि वो 60 डिग्री एंगल से देखना चाह रहा है 42 मीटर मोन्यूमेंट को, तो अगर हम इसको ट्रायंगल ए बी सी सपोज कर ले तो कितनी डिस्टेंस पर वो खड़ा होगा कि उसे ये 60 डिग्री एंगल पर दिखाई देगा। ठीक है, उसका पीक पॉइंट। तो यहाँ से लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 इज इक्वल टू, आप देख रहे हो यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस का ही एक रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है हर बार हर क्वेश्चन में। तो यहाँ से हम लिखेंगे 42/x। हमें 60 डिग्री की वैल्यू पता है कितनी, √3। सो 42/x इक्वल में आ जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर यहाँ अपॉन में 1 लिख दिया जाए तो ये हमको मिलेगा x √3 इज इक्वल टू 42 मीन्स x इज इक्वल टू 42/√3। इसको रेशनलाइज कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 42√3/3। यहाँ से ये कैंसिल, 3 1 जा 3, यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ये मिल जाएगा 14√3 मीटर। सो द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द मोन्यूमेंट इज 42√3। ये क्लियर है। अब यहाँ से आप कहोगे कि ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा है। ठीक, पहला ऑप्शन मिल गया था, सेकंड यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो देखो आप इन क्वेश्चंस में हमें √3 की वैल्यू पुट करनी होगी। तो √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732। क्लियर। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 2 जा 28, कैरी अगर हम लिखें तो 2 आ जाएगा, 43 3 जा 42 और 2 44, ये कैरी 4। इसके बाद 14 7 जा 98, 98 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, कैरी हो जाएगा हमारा 10, 14 1 जा 14 और 10 24, 3 प्लेसेस पर डेसिमल लगा देंगे तो ये आ जाएगा 24.248 मीटर। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है। अब यहाँ देखेंगे अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इफ़ द एल्टीट्यूड ऑफ द सन इज एट 30 डिग्री, ठीक है, देन द हाइट ऑफ द वर्टिकल टावर दैट विल कॉस्ट अ शैडो ऑफ द लेंथ 30 मीटर। अब आप देख रहे हो कि जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड हम जानते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, टू द लाइन। तो अगर एल्टीट्यूड हमारा 30 डिग्री पर है मीन्स जो सन है अगर यहाँ पर है, ठीक है, तो ये कितने डिग्री पर, 30 डिग्री एलिवेशन पर। और कहा जा रहा है इसका जो शैडो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 मीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक, ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी, यही क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखें इन ट्रायंगल ए बी सी तो लिखेंगे क्या हम लोग, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, या फिर इसको आप जो है cot 30 लिख लो। ठीक है, आप tan 30 कैंसिल कर लो। आप सोचोगे कि हर क्वेश्चन में आप सेम tan 30 यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई भी ले सकते हो अगर इनमें रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है। तो यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर है, ये बेस है, आप पढ़े हो पी बी पी अपॉन बी बी सॉरी एच एच और बी। तो ये तो साइन कॉस के लिए होता है, ये tan के लिए होता है P अपॉन बी, कॉट के लिए होता है B अपॉन P। तो यहाँ से बेस लिखेंगे हम लोग 30 डिग्री 30 मीटर अपॉन हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से cot 30 लिखेंगे, cot 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप लिख सकते हो कितना, यानी tan 30 1/√3। तो जो वैल्यू tan 30 की होती है वो cot 60 की होती है, और जो cot 60 की होती है वो सॉरी जो tan 60 की होती है वो cot 30 की होगी। तो cot 30 इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू 30 अपॉन h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये मिल जाएगा √3h इज इक्वल टू 30 मीन्स h इज इक्वल टू 30 अपॉन √3।
इसको रेशनलाइज कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30√3/3। यहाँ से ये कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा हमारा 10, तो ये बन जाएगा 10√3 एंड द ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। So students, if you have any doubt, then comment in the comment sections and we will solve. In the next question, the question is said, the ratio of the length of a rod and its shadow is 24:8√3. Then the angle of elevation of the sum is, ठीक है। तो रॉड टू शैडो का अगर हमें रेशियो दिया जा रहा है 24:8√3, ठीक है। तो सोचो आप, अगर हमारा ये रॉड हो पी क्यू, ये आर, ठीक है। तो पी क्यू की वैल्यू दी गई है कितनी, 24x, और शैडो जो कि आर क्यू है वो कितना दिया गया है, 8√3x। हम यहाँ पे x क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये हमें रेशियो फॉर्म में दिया गया, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू हो भी सकती है, नहीं भी होती है, ठीक है। क्योंकि अगर x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो सेम वैल्यू रहेगी, अदरवाइज वो चेंज हो जाता है। तो हमें यहाँ पे x एक वेरिएबल रखना होता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। तो अब हमसे एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा जा रहा है। तो यहाँ से ये देखो आप, परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, तो हम निकाल सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स 24x/8√3x। यहाँ से 8 से ये कैंसिल, 3 टाइम ये x कैंसिल, तो हमको मिलेगा 3/√3। इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। सो √3 से √3 कैंसिल मीन्स √3 आ गया tan थीटा की वैल्यू। यहाँ से देखो आप, तो tan थीटा की वैल्यू √3 कब होगी, जब ये tan 60 होगा, मीन्स थीटा इज इक्वल टू अगर 60 डिग्री है तो ये हमारा √3 वैल्यू देगा। तो यहाँ से जो सन है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। क्लियर है। आगे देखेंगे, द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विथ द हॉरिजॉन्टल व्हेन द ऑब्जेक्ट व्यूड इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। अब यहाँ देखेंगे, हमसे कहा जा रहा है कि एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो कौन सा एंगल होगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए आप पढ़े हो कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर हम अबव, ऊपर की तरफ कोई भी आपका ये मीनार हो, ठीक है, कोई भी आपका टावर हो, ठीक, अगर इस तरीके से हाइट या लैम्प पोस्ट कोई दिया गया हो, तब हम जो एंगल इस बेस मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन से बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और अगर हम यहाँ हाइट पर बैठे हों, ठीक है, हाइट पर से नीचे के कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हों, ठीक है, डाउन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, सो द एंगल मेड बाय द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो कि आप इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन पार्ट में आप पढ़ चुके हो, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, आपके पास रिवीजन के लिए टाइम है तो आप उनको रिवाइज करो और सीखो आप, ठीक है। जो भी क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।